मौलाना अरशद मदनी ने ऐसे लोगों को सख्त जवाब दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान भी सामने आया है। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि कौन लोग हैं जो दोबारा मदरसों के खिलाफ भौंकने लगे हैं, मदरसों पर उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगाने लगे हैं। और उसमें सबसे बड़ा नाम है केशव प्रसाद मौर्य का। ये शख्स उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट का नायब वज़ीर आला है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। इस देश में सबसे ज़्यादा दीनी मदरसा भी उत्तर प्रदेश में ही पाया जाता है। और इसने मदरसों के बारे में दावा कर दिया और कहा कि भारत के जो मदरसे हैं वो दहशत गर्द पैदा करते हैं, मदरसे दहशत गर्दों की फैक्ट्री है। और इसने इतना ही पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि इसने कहा कि भारत का मदरसा हो या पाकिस्तान का मदरसा हो या चाहे बांग्लादेश का मदरसा हो, केशव प्रसाद मौर्य का बयान पिछले कई दिनों से मीडिया में चल रहा है। उसके बाद एक और नई नवेली मेहमान बनी है भारत सरकार की। वैसे मेहमान तो बहुत पुरानी है, लेकिन दोबारा इनको एक नए मेहमान के तौर पर पेश किया जा रहा है, इनका वेलकम किया जा रहा है। और ये है तस्लीमा नसरीन, गुस्ताख रसूल, मलून औरत, जो बांग्लादेश की ओरिजिनली रहने वाली है। बांग्लादेश ने अपने यहाँ से इसको भगा रखा है। दुनिया के कई मुल्कों ने इसको अपने यहाँ रहने के लिए जगह नहीं दिया। तब भारत सरकार ने आज से 20-22 साल पहले इसको अपने यहाँ पनाह दी, रहने की जगह दी। कोलकाता से भी इसको 2007 में निकाल दिया गया था, लेकिन बीजेपी की सरकार ने कोलकाता में दोबारा तस्लीमा नसरीन को बुलाया, इसका शानदार वेलकम किया, सरकारी तौर पर इसका खैर मकदम किया गया। और वहां पहुंचने के बाद तस्लीमा नसरीन ने मदरसों के खिलाफ जहर अफशानी की है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ जहर अफशानी की है। और तस्लीमा नसरीन कोलकाता जैसी सरजमीन से बयान देती है कि मदरसों से दहशत गर्द पैदा होते हैं, मदरसों में जिहाद की तालीम देती है। ये बात अगर कोई भारत का शहरी बोले तो एक बात समझ में आती है, लेकिन भारत में कोई भी ऐसा ज़र खरीद नहीं मिल सका, कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिल सका जो बीजेपी के एजेंडा पर बातचीत करे। जो बीजेपी चाहती है मदरसों के खिलाफ वो कोई बोले, तो बीजेपी सरकार ने दोबारा तस्लीमा नसरीन का वेलकम किया। यानी पुरानी शराब को नए बोतल में पेश कर रही है बीजेपी। उनको दिल्ली से कोलकाता पहुंचाया जाता है, वहां एजाज़ इकराम किया गया और उसके बाद तस्लीमा नसरीन मदरसों के खिलाफ उल्टा सीधा बयान देती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बोलती है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड का लाना। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाया गया तो मुस्लिम औरतों को बराबरी नहीं मिल पाएगी, उनको समानता नहीं मिल पाएगा, यकसानियत नहीं मिल पाएगी। इस्लामी तालीम में, कुरान में, मुसलमानों के तहजीब और कल्चर में औरतों को दबाया गया है, उनको उनका हक और राइट नहीं दिया गया है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत जैसे देश में बिल्कुल ज़रूरी है ताकि मुस्लिम औरतों को इंसाफ मिल सके। अब ये जो नैरेटिव है बीजेपी का, ये जो एजेंडा है, बीजेपी चाहती है कि मुसलमान आकर के बातें करे, लेकिन भारत में कोई ऐसा मुसलमान नहीं मिल सका। बीजेपी और आरएसएस ने बहुत सारे मुसलमानों को ख़रीदने की कोशिश की, उनको अहम ओहदों पर भेजा गया, लेकिन उनका नैरेटिव कामयाब नहीं हो सका। उन्होंने जो कोशिश की वो कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। तो अब तस्लीमा नसरीन को सामने लाया गया है। उधर केशव प्रसाद मौर्य ने बाज़ाब्ता बयान दे दिया, आप ये सुनिए। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। देखिए, मैंने पहले भी कहा है और आज भी इस बात को दोहरा रहा हूँ, ये मदरसी शिक्षा निश्चित तौर से जो भी प्राप्त करता है वो भारत माता की जय नहीं बोलता, वो वंदे मातरम गान नहीं करता, और उसकी मानसिकता जैसे किसी आतंकवादी की होती है उस प्रकार की बन जाती है। ये कोई पहली बार है क्या? ये तो वास्तविकता है, ये वास्तविकता है, सच्चाई है कि मदरसी शिक्षा निश्चित तौर से तमाम जितने भी बड़े से बड़े आतंकवादी चाहे भारत के अंदर हों, आए हमले कराए हों, चाहे दुनिया के अंदर हमले कराए हों, वो मदरसी शिक्षा का ही परिणाम। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर सख्त रद्द अमल दिया है। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है और मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य का ये जो बयान है मदरसों के बारे में, ये बयान जहालत पर मबनी है, शर्मनाक बयान है। और ये बयान एक ऐसे शख्स ने दिया है जो चीफ मिनिस्टर के ओहदा पर फाइज है। केशव प्रसाद मौर्य का बयान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि वो मदरसों को दहशत गर्दी
गर्दी का अड्डा कहे। मौलाना अरशद मदनी ने केशव प्रसाद मौर्य को खिताब करते हुए कहा कि आज जो तुम उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हुए हो, बीजेपी की जो सरकार बनी हुई है, तुम्हारे लोग जो सत्ता की मलाई खा रहे हैं, तो ये इन मदरसों की वजह से, मदारिस इस्लामिया की देन है, क्योंकि मदरसे ब्रिटिश हुकूमत के दौर में कायम हुए थे। इन मदरसे के पढ़ाने वालों ने, यहाँ के असातिज़ा ने, यहाँ के बानियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ी थी, वो आज़ादी की जंग में बराबर के शरीक थे। उन्होंने सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी का बुगुल बजाया था, फिर आज़ादी की तहरीक अमवार हुई। उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया है, अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी है। उन्होंने अपनी फ़ौजें तैयार की थी अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए, भारत को आज़ाद कराने के लिए, और उन्हीं की कुर्बानियों की वजह से, मेहनत की वजह से, कोशिशों की वजह से अंग्रेज़ को भारत से जाना पड़ा, भारत को आज़ादी मिली, और उसके बाद भारत में सेकुलरिज्म आया, जमहूरियत आई। और आज तुम इन मदरसों को दहशतगर्दी का अड्डा करार दे रहे हो, शर्म आना चाहिए। मौलाना अरशद मदनी का यह भी कहना है कि जितने लोग मदरसों पर सवाल उठा रहे हैं, इनको मदरसों की तारीख़ नहीं पता, मदारिस के उलमा की, असातिज़ा की कुर्बानियों का नहीं पता। अगर ये जान जाएंगे तो दोबारा ऐसी जुर्रत नहीं करेंगे। हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े मुजाहिदीन आज़ादी हैं, जिन लोगों ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में अपनी जानों का नजराना पेश किया था, उसमें सबसे ज़्यादा नाम मुसलमानों का है। आप दिल्ली के इंडिया गेट पर चले जाइए। दिल्ली का इंडिया गेट अंग्रेज़ी दौरे हुकूमत में बना था। उस इंडिया गेट पर बेशुमार फ्रीडम फाइटर्स के नाम लिखे हुए हैं, मुजाहिदीन आज़ादी का नाम वहाँ पर बाज़ाब्ता लिखा गया है, और सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो नाम है मुजाहिदीन आज़ादी का, फ्रीडम फाइटर्स का, वो मुसलमान हैं। तो इस देश को मुसलमानों ने आज़ाद कराया, मदरसा वालों ने आज़ाद कराया। दारुल देवबंद जो हिंदुस्तान नहीं बल्कि एशिया और दुनिया का सबसे बड़ा मजहबी इदारा माना जाता है, जो ज़कात की रकम से चलता है, सरकार जिसको फ़ंड नहीं करती है, जहां मजहबी तालीम दी जाती है, उस इदारे का क़याम 1866 में अमल में आया था। और एजेंडा था, मकसद था ऐसे नौजवानों को तैयार करना, ऐसे अफराद का एक ग्रुप तैयार करना जो ब्रिटिश एम्पायर के ख़िलाफ़ जंग लड़ सके, जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने की जुर्रत अपने अंदर पैदा कर सके, जो हथियार उठाए और अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर मजबूर करे। और इसलिए अंग्रेज़ों ने भी दारुल देवबंद के ख़िलाफ़ साजिश रची, बंद करने का मनसूबा बनाया। कामयाबी नहीं मिल सकी, जिसमें कई उलमा का नुमाया किरदार है, खाव शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह हो, मौलाना मोहम्मद कासिम ननौतवी हो, मौलाना शेख रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह हो, या बिहार के मौलाना अबुल महासिन मोहम्मद सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह हो। इन सब अकाबरीन ने अहम तरीन किरदार अदा किया। और आज दोबारा उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने ऐसा शर्मनाक बयान दिया है। मेरा मानना है कि केशव प्रसाद मौर्य को अपना बयान वापस लेना चाहिए। उन्हें अपने बयान पर बाज़ाब्ता वजाहत देनी चाहिए कि उनसे गलती हुई है, और दोबारा ऐसा बयान वो नहीं देंगे, क्योंकि मदरसों के बारे में कभी ऐसा कुछ प्रूफ नहीं हो सका।